स्वदेश लाइव पे आप सभी का स्वागत है। मैं रत्नेश हूँ। बिहार विधानसभा का चुनाव का तैयारी चल रहा है। भाजपा दफ्तर में हमारी मौजूदगी है और भाजपा दफ्तर में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से उम्मीदवार अपना बायोडाटा लेकर पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बीच बांकीपुर विधानसभा जो पटना जिले के अंतर्गत आता है, वहां से कृष्णा सिंह कल्लू जो कोर कमेटी के सदस्य हैं भाजपा के और काफी दिनों से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं भाजपा के अंदर, तो इन्होंने दावेदारी पेश की। हालांकि ये भी आपको बताया कि नितिन नवीन यहाँ से बांकीपुर से विधायक हैं। इन्होंने बायोडाटा विनोद तावड़े को पहुंचाया है, तो इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इनके लिए विनोद तावड़े सोच रहे हैं। दावर नेता और अच्छे विधायक माननीय नितिन नवीन जी हैं। बहरहाल 182 बांकीपुर की जो हमारा परिवार है, उनका एक सच्चा संदेश है हमारे तक कि आप चुनाव में आइए। तावड़े सर से लेकर के हमारे जो विक्कू भाई दलसानिया साहब हैं, उनको भी हमने दिया है और कई ऐसे शीर्ष नेता हैं पे जो हमारा जो परिवार है बांकीपुर विधानसभा का, उनका यह साफ संदेश है, साफ कहना है कि आप चुनाव में आइए, आप चुनाव लड़िए, हम पूरा परिवार आपके साथ हैं। तो निश्चित तौर पे अगर पार्टी अवसर देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे। आपको नहीं लगता कि इतने सालों से नितिन नवीन वहां पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं और काफी मजबूत स्थिति में हैं, तो आपके चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं डैमेज भी तो हो सकता है? नहीं, निश्चित। देखिए, मैं पार्टी से अपना बायोडाटा दे के आग्रह किया हूँ और हमारे पूज्य जो स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा जी थे, जिनके द्वारा जो भी कार्य किए गए थे विधानसभा बांकीपुर में, वो अच्छे कार्य किए गए थे। उनके द्वारा जो अधूरे कार्य छूट गए थे, उस कार्य को हमारे बड़े भाई स्वरूप नितिन नवीन जी ने किया और निश्चित तौर पे नितिन नवीन जी के द्वारा जो भी कार्य किए गए, अच्छे किए गए, जो छूट गए हैं कार्य, उस कार्य को पूरा हो, यह हम पार्टी से आग्रह किए हैं कि अवसर प्रदान करें। जो भी नितिन नवीन जी से जो कार्य छूट गए हैं, जो अधूरे कार्य हैं, उस कार्य को मैं पूरा करूंगा। मैं ये अपने परिवार जो हमारा है बांकीपुर की जो 182 की जो हमारा परिवार है, उससे मैं यह वचन देता हूं आपके कैमरा पे कि जो भी अधूरे काम हैं, माननीय वर्तमान के विधायक मंत्री जो हैं, उनके चीजों को मैं पूरा करूंगा। नितिन नवीन आपसे संपर्क किए कि भाई आप हमारे सच्चे सिपाही हैं, आप भी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, समझाने की कोशिश होती है? हमने तो कहा कि नितिन नवीन जी हमारे बड़े भाई स्वरूप हैं। उनके पिताजी का देहांत के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा था, उनके द्वारा जो अधूरे कार्य थे नितिन नवीन जी ने पूरा किया और जो नितिन नवीन जी ने क्षेत्र में अच्छे कार्य किए हैं। बहरहाल जो कार्य अधूरे रह गए हैं, जो कार्य छूट गए हैं, उस कार्य को जनता तक, परिवार तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए मैं चिंतित हूं और निश्चित तौर पे बिहार की जनता, खास करके बांकीपुर की जो परिवार है हमारा, वो चाहता है कि इस मैदान में हम आऊं और पार्टी अगर अवसर देगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। विनोद तावड़े ने क्या कहा आपसे? निश्चित तौर पे बायोडाटा हमारा मिल गया है सभी लोगों को। यह पार्टी तय करेगी कि उम्मीदवार कौन होगा, क्या होगा, और पार्टी जो तय करेगी उस पे हम खड़े उतरने का कार्य करेंगे। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है। आप, कई बार ऐसा होता है कि जो उम्मीदवार होते हैं, भाजपा के अंदर भी कई सीटों से कई उम्मीदवार हैं, तो उनको समझाने की कोशिश की जाती है कि बाबू हमारा समर्थन करो, तुमको एक अच्छा जगह पे हम सेटल करेंगे, उस तरीके से चीजें होती हैं, तो क्या वो देखिए, पार्टी नेतृत्व तो पार्टी हमारी माँ है और पार्टी का जो आला कमान का जो आदेश होगा, जो निर्देश होगा, उस पर मैं खड़ा उतरूंगा। निश्चित तौर पे पार्टी पे मुझे भरोसा है कि देखिए, आप एक ही शर्ट और एक ही खाना जब तक खाएंगे, थोड़ा सा लगेगा कि हमको शर्ट भी चेंज करना चाहिए, खाना भी चेंज करना चाहिए। और आप देखते हैं कि किसी भी गड्ढे में अगर कोई पानी जमा हो जाता है, तो उस पानी में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बदबू देने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। तो मैं दुर्गंध किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा हूं। तो निश्चित तौर पे लोग उस पानी को हटा देते हैं, उस कपड़े को चेंज कर देते हैं, उस खाने को छोड़ देते हैं, तरह के लोग व्यंजन खाते हैं। निश्चित तौर पे हमारे जो वर्तमान के मंत्री हैं, वर्तमान के जो विधायक हैं, उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। बहरहाल मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है पार्टी पे, वह अवसर अगर देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे। चलिए, कृष्णा सिंह कल्लू ने दावा कर दिया है कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी अगर भरोसा करती है तो। अब देखना ये होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या जो प्रोफाइल इन्होंने दिया है विनोद तावड़े को, वो ओके होता है या फिर इस पर क्या मंथन चलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।